जरा सोचो, एक आदमी का शरीर अचानक से गायब होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बॉब नाम के एक आम आदमी से, जो एक छोटे से शहर की एक मिल में काम करता था। वो अपनी पत्नी डार्ला और बेटी ईवा से अलग रहता था। अब ईवा बड़ी हो रही थी और उसकी अपनी माँ से दूरियां बढ़ने लगी, जिससे डार्ला काफी परेशान थी। फिर एक दिन डार्ला ने बॉब को फोन करके ईवा के बारे में बताया और उसे ईवा से बात करने को कहा, मगर बॉब ने कहा कि वो उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। खैर, अपनी बेटी के बारे में सुनकर परेशानी तो उसे भी हो रही थी, इसलिए वो मन बहलाने के लिए एक बार में चला गया। वहाँ उसे एक डीलर दिखाई दिया और बाद में बॉब उससे मिला। डीलर ने कहा कि उसके बॉस नेल्सन को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खुफिया तरीके से उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसके बाद बॉब ने डीलर से कुछ सामान खरीदा, पर उसके बढ़ते दाम सुनकर वो भी दंग रह गया। खैर, फिर काम पर बॉब एक खराब मशीन की जांच कर रहा था। उसके ब्लेड्स में झांकते हुए न जाने वो कहाँ खो गया था। तभी अचानक उसके एक साथी ने उसे आवाज दी और वो पीछे हट गया। बाद में बॉब ने अपने बॉस से कहा कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए और वो अपना सामान बांधकर निकल पड़ा। लेकिन रात होने पर अचानक उसे काफी कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी गाड़ी सड़क से हटकर पोल से जा टकराई। जैसे तैसे बॉब की जान बची और बॉब ने नेल्सन को फोन करके खबर दी। फिर वो पास के कैफे में गया और सीधा वॉशरूम में पहुंचा। उसने फटाफट अपने हाथों से खून साफ किया और फिर अपने पेट का जख्म देखा। तब हम देखते हैं कि उसके पेट की स्किन तो गायब हो रही थी। फिर बॉब ने अपनी मरहम पट्टी की और जल्द ही नेल्सन वहां आ गया। बॉब के पास गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए नेल्सन ने कहा कि अगर वो उसका सामान पहुंचाने का काम करेगा तो नेल्सन उसकी गाड़ी ठीक करवा देगा। आखिरकार बॉब मान गया और नेल्सन उसे अपने साथ घर ले आया। फिर नेल्सन ने पास के एक जंगल में जाकर एक भालू को गोली से मार डाला और फिर उसका सर एक डब्बे में रख दिया। फिर अगले दिन उसने ये डब्बा बॉब को दिया। असल में इस डब्बे में भालू के अंग थे जिनकी कालाबाजारी की जा रही थी। बॉब ने देखा कि उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी और वो तुरंत ही काम पर निकल गया। फिर शाम को वो डार्ला के घर पहुंचा तो डार्ला ने बताया कि ईवा आज रात अपने दोस्त के यहाँ रहने वाली थी। अगली सुबह बॉब वो डिब्बा पहुंचाने निकला ही था कि ईवा घर लौट आई। ईवा ने उस पर काफी गुस्सा होते हुए कहा कि इतना समय गायब रहने के बाद अब वो लौट कर क्यों आया है। खैर, ईवा के जाने के बाद बॉब डिब्बा पहुंचाने एक आदमी की दुकान पर पहुंचा। उस आदमी ने बॉब को सलाह दी कि नेल्सन के साथ काम करना खतरे से खाली नहीं है, पर बॉब ने चुपचाप उसे डिब्बा दे दिया। फिर उस आदमी को एहसास हुआ कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने बॉब को एक खास चाइनीज दवाई का डिब्बा दिया। बाद में बॉब घर लौटा तो ईवा ने उसकी बिगड़ती तबीयत के बारे में पूछा, पर बॉब ने झूठ कह दिया कि उसे काम पर चोट लग गई थी। फिर ईवा ने उससे अपने दादा की जानलेवा बीमारी के बारे में पूछा, जिस पर बॉब ने जवाब ना देते हुए बात घुमा दी। खैर, थोड़ी देर बाद ईवा अपने दोस्तों से मिलने चली गई, मगर रास्ते में वो एक चाइनीज दुकान पर रुकी। ईवा को भी शायद कोई बीमारी थी जिसके बारे में वो दुनिया को नहीं बताना चाहती थी। जहाँ मौजूद एक औरत ने उसे कुछ दवाइयाँ दिखाई और पास के कमरे में बैठे डॉक्टर से मिलने को कहा, लेकिन ईवा किसी डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं मानी और बस एक चाय का डिब्बा लेकर वहाँ से आ गई। बाद में ईवा अपने दोस्तों से मिली तो उन्होंने एक सुनसान पड़े मेंटल हॉस्पिटल में घूमकर आने का फैसला किया। वहाँ घूमते हुए वो भूत प्रेत की बातें करके मजाक करने लगे। तब ईवा ने कहा कि उसके दादा एक समय पर यहाँ भर्ती थे, मगर ईवा के पैदा होने से पहले ही वो चल बसे। यहाँ ईवा उनके कागजात ढूंढकर उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। चलते चलते वो बेसमेंट में पहुंचे, जहाँ उन्हें सफेद कपड़े में एक शरीर लिपटा हुआ दिखा। लेकिन उनके आने की आहट सुनते ही वो इंसान अचानक से गायब हो गया। तभी अचानक ईवा की एक सहेली डर गई और उसने ईवा का हाथ पकड़ा, मगर फिर उसने देखा कि ईवा का हाथ बीच से गायब था। ये देखकर तो वो इतना ज्यादा डर गई कि चिल्लाते हुए भाग निकली। उधर डार्ला और बॉब मिलकर ईवा के बचपन के किस्से याद कर रहे थे। फिर अगली सुबह डार्ला ने देखा कि ईवा तो रात को घर लौटी ही नहीं। डार्ला और बॉब मिलकर ईवा को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई अता पता नहीं लगा। तब बॉब को ईवा के कमरे में उसका फोन मिला तो उसे पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी। अब बॉब और डार्ला ईवा की सहेली के घर गए, पर उसके पिता ने कहा कि वो लड़की भी घर नहीं आई। बाद में बॉब ने नेल्सन को फोन करके बताया कि उसके अगले पार्सल को मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग जाएगा। कुछ देर बाद बॉब को ईवा के बाकी दोस्त दिखाई दिए तो उसने जाकर ईवा के बारे में पूछा, मगर उन्होंने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया तो बॉब को गुस्सा आ गया और वो हाथापाई पर उतर आया। तब उस लड़के ने बताया कि ईवा उनके साथ मेंटल हॉस्पिटल गई तो थी, मगर वहाँ से वो सभी डर के भाग गए थे और तब से ईवा कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। तब बॉब को एहसास हुआ कि ईवा वहाँ अपने दादा की बीमारी की छानबीन करने गई थी। उधर ईवा की आंख खुली तो वो एक पिंजरे में कैद थी। वहीं दूसरी ओर उसके माँ बाप मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे तो सिक्योरिटी ने बॉब को अंदर आने से रोका।
तब बॉब ने उस पर हमला कर दिया मगर खुद ही दर्द के मारे नीचे गिर गया। तभी एक डॉक्टर वहां आई जो बॉब और उसके पिता दोनों को जानती थी। उसने डार्ला से कहा कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे यहीं अस्पताल में रहना होगा। बॉब को याद आया कि बचपन में जब उसके पिता यहाँ भर्ती थे तो वो बाहर ही बैठा रहता था। बॉब को याद था कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब उन्हें इस हालत में देखे। अब डॉक्टर ने बॉब को उसके पिता का कमरा दिखाया और कहा कि वो भी यहीं रुककर अपना इलाज करवा सकता है, मगर बॉब ने इनकार करते हुए कहा कि ईवा को उसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। फिर रात को अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया था और पास के टेबल पर मेन गेट की चाबियां रखी थी। बॉब तुरंत वहां से भाग निकला और डार्ला के घर पहुंचा, मगर डार्ला वहां नहीं थी। तभी नेल्सन ने उसे फोन करके धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने समय पर पार्सल नहीं पहुंचाया तो उसका परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इससे बॉब और परेशान हो गया और ईवा की सहेली के घर पहुंचा। वो लड़की अब घर वापस आ गई थी। उसने बॉब को बताया कि वो ईवा का सच जान चुकी है क्योंकि उसने ईवा का गायब हाथ देख लिया था। फिर उसने बॉब को ईवा का एक बैग लौटाया और बॉब को उसमें चाइनीज चाय का एक डिब्बा मिला। उसे याद आया कि ये वैसा ही डब्बा है जैसा उस दुकानदार ने उसे दिया था। अब बॉब सीधा उस दुकानदार के पास पहुंचा और उससे अपनी लापता पत्नी और बेटी के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि हालांकि वो गैर कानूनी धंधे करता है लेकिन वो भी एक पिता और एक पति है, वो कभी किसी इंसान को अगवा नहीं कर सकता। फिर उसने बॉब को उस चाइनीज दुकान के बारे में बताया। वहीं हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग ईवा की जांच कर रहे थे। वो उसके जख्मों को कुरेद रहे थे जिससे ईवा को भयानक दर्द हो रहा था। कुछ ही समय में बॉब उस चाइनीज दुकान पर पहुंचा और वहां मौजूद औरत से अपनी लापता बेटी के बारे में पूछा। वो औरत थोड़ी घबरा गई लेकिन उसने बॉब को सच नहीं बताया। तभी बॉब की नजर दुकान के पीछे मौजूद ईवा की साइकिल पर पड़ी और उसने अपनी टोपी उतार दी। उसके आधे सर को गायब देखकर औरत के तो होश ही उड़ गए। वो समझ गई थी कि ईवा भी बॉब के जैसी ही है। उसने अचानक डॉक्टर के कमरे की ओर देखा और बॉब इशारा देखते ही कमरे की ओर भागा। रास्ते में उसने अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो बेसमेंट में पहुंचा जहां उसे डॉक्टर और उसके असिस्टेंट मिले। बॉब ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और ईवा को रिहा करने की मांग की। तभी उसे पिंजरे से ईवा की आवाज सुनाई दी। बॉब उसके पास गया और उसका आधा शरीर गायब देखकर ईवा बहुत डर गई, मगर बॉब ने उसे जैसे तैसे शांत किया। उसने पिंजरा खोलकर ईवा को आजाद किया और उसके साथ भाग निकला। बॉब और ईवा तुरंत घर पहुंचे तो डार्ला ने देखा कि बॉब तेजी से गायब हो रहा था, इसीलिए वो फटाफट उसकी देखभाल में जुट गई। असल में डार्ला बॉब के गायब होने वाली बीमारी के बारे में जानती थी। फिर अगली सुबह बॉब को होश आया तो उसने ईवा से कहा कि उसे अपनी बीमारी के कारण उनसे दूर जाना पड़ा, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उनके खून में ही मौजूद था और उसने ना चाहते हुए भी ये चीज अपनी बेटी को दे दी। खैर बाद में बॉब घर छोड़कर जाने लगा और उसने कहा कि वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और ये सच दुनिया के सामने आने से पहले उसे बहुत दूर जाना होगा। तब ईवा ने भी उसके साथ ही जाने का फैसला किया क्योंकि उसका भी यही हाल होने वाला था। आखिरकार डार्ला ने उन्हें भरी आंखों से आखिरी बार विदा किया। फिर रास्ते में ईवा ने बॉब से कई सवाल पूछे तो बॉब ने कहा कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था और इसीलिए वो सबसे दूर चला गया। ईवा ने कहा कि वो अपने पिता के साथ हर खोया हुआ लम्हा बिताना चाहती है। खैर जल्द ही वो उस जगह पहुंचे जहां से बॉब को नेल्सन का अगला पार्सल पहुंचाना था, मगर बॉब ने देखा कि उसका तो चेहरा भी गायब होने लगा था। जिसके बाद ईवा ने फाउंडेशन से उसका चेहरा ढका और बॉब ने जाकर पार्सल एक आदमी को दे दिया। फिर जल्द ही वो बॉब के घर आ गए। बॉब ने ईवा को वो चाइनीज चाय वाला डब्बा दिया और ईवा ने उसे चाय बना कर दी। फिर बॉब ने कहा कि यहाँ वो शांति से रह सकती है क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब नेल्सन ने पार्सल खोला तो उसमें तो बस लोहे की कीलें थी। वहीं घर पर बॉब तेजी से गायब हो रहा था और आखिरकार उसने कहा कि उसके जाने का वक्त आ गया है। एक बार को उसने मिल में जाकर कुछ गलत करने की भी सोची, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। उधर नेल्सन जबरदस्ती बॉब के घर घुस आया और ईवा के सर पर बंदूक रखकर बॉब का पता पूछा। ईवा ने कहा कि बॉब उसे ये घर बेचकर चला गया है, पर नेल्सन जानता था कि बॉब का सामान अब भी वहीं था। अब उसने बॉब की गलती की सजा ईवा को देने का फैसला किया, मगर अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया। तब ईवा को एहसास हुआ कि उसके पिता पूरी तरह गायब होने के बाद भी उसकी रक्षा करने आए थे। कुछ ही पलों में बॉब ने नेल्सन को जान से मार डाला। फिर बॉब ने ईवा से वादा किया कि वो कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। बाद में उन्होंने नेल्सन की लाश जंगल में फेंक दी जहाँ एक भालू उसे खा गया। उधर ईवा ने दुकान से चश्मे खरीदे और गाड़ी में अपने पिता से बात करने लगी। बॉब ने कहा कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब उन्हें इस तरह देखे। बॉब को हमेशा से लगता था कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में मारे गए,
लेकिन असल में तो उसे वहाँ से आजाद करवाने वाले उसके पिता ही थे। वो पूरी तरह गायब होने के बाद इतने सालों से उस अस्पताल में ही भटक रहे हैं और वहाँ के लोग सोचते हैं कि शायद वो कोई भूत हैं। तभी ईव को हॉस्पिटल की बेसमेंट में वो सफेद कपड़ा याद आया और उसने कहा कि वो भी अपने दादाजी से जाकर बात करेगी, क्योंकि वो आज तक गायब होकर मेंटल हॉस्पिटल में घूम रहे थे। आपके हिसाब से गायब हो जाना एक सुपर पावर है या कमजोरी? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।